लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का यूसीसी रोल मॉडल बन गया है, क्योंकि इसे देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी यूसीसी लागू करने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी। समिति को 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया है। समिति के अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सीएल मीणा, अधिवक्ता आरसी कोडेकर, पूर्व कुलपति दक्षेश ठाकर और सामाजिक कार्यकर्ता गीता श्रॉफ शामिल हैं। मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने कहा कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार यूसीसी के कार्यान्वयन पर निर्णय लेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस के नेतृत्व में ये कमेटी बनाई गई है, जो यूसीसी लागू करने की तैयारी में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी और उसके आधार पर यूसीसी के क्रियान्वयन को लेकर गुजरात सरकार बात करेगी। यूसीसी कानून के लिए एक कमेटी की रचना की है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई की ओर से की जाएगी। निवृत्त सीनियर आईएएस श्री सीएल मीणा जी उसके सभ्य होंगे। एडवोकेट श्री आरसी कोडेकर जी, पूर्व वाइस चांसलर श्री दक्षेश ठाकर जी और सामाजिक कार्यकर्ता श्री गीताबेन श्रॉफ भी ये कमेटी में शामिल होगी। ये कमेटी को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया है कि आने वाले 45 दिन में इसकी डिटेल्ड रिसर्च करके सरकार को रिपोर्ट पेश किया जाए। देखिए, उत्तराखंड का मॉडल एक श्रेष्ठ मॉडल है और कभी भी किसी भी प्रकार के एक ऐतिहासिक निर्णय जब लिए जाते हैं तब राज्य के सभी नागरिकों का रिव्यू उसमें जरूर से लिया जाता है और खास तौर पे इसमें अलग अलग समाज के लोगों का भी रिव्यू लिया जाएगा और कमेटी को इसके डिटेल्ड रिसर्च के लिए जो कुछ आवश्यकता होगी वो सभी स्टेप्स के माध्यम से वो लोग आगे बढ़ेंगे और सरकार को वो रिपोर्ट पेश करेंगे। ये तो रूटीन प्रोसीजर है और ये रूटीन प्रोसीजर में कमेटी डिक्लेयर हुई है और खास तौर पे असेंबली का जो समय है वो असेंबली का समय पूर्ण होने के बाद ही ये रिपोर्ट पेश होने वाला है, क्योंकि 45 दिन ये रिपोर्ट तैयार करने में लगेगा। आने वाले 3-4 दिन के बाद इसकी कामगिरी चालू होगी। सूरत शहर की अगर बात की जाए तो जिस तरह से उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाने के बाद अब गुजरात राज्य भी उस तरफ अपना कारोबार आगे बढ़ा रही है और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 5 लोगों की पैनल बनाकर इस पूरे चर्चा विचारणा पर ध्यान दिया है। ड्राफ्ट बनाने के लिए मंजूर किया हो तो उसी 5 पैनलों में अगर बात की जाए तो सूरत के जाने माने जो अध्यापक हैं डॉक्टर दक्षेश ठाकर, वो हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पैनल के सहभागी भी हैं। दक्षेश जी, आप बताइए कि किस तरह से आपको इसमें हिस्सा लेने का मौका मिला और आने वाले समय में जो ड्राफ्ट होगा वो कितने दिनों में प्रस्तुत किया जाएगा और क्या कुछ मुख्य भूमिकाएं रहेंगी इसकी? गुजरात सरकार गुजरात के लोगों को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। हमारे यहाँ न्याय है, पर कई बार ऐसा हमें लगता है कि हमें न्याय बड़ी देरी से मिला है। देरी से न्याय मिलना भी मेरे हिसाब से एक अन्याय है। तो न्याय खूब त्वरित लोगों को मिले और खास करके स्त्रियों को, जो कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। स्त्री समाज की नींव है वो, तो उस स्त्रियों को डिवोर्स के केस में, वारसाई की बाबत में, मेंटेनेंस के संदर्भ में या एडॉप्शन के संदर्भ में न्याय मिलने में बहुत लंबा वक्त लगता था। हमारी जो यह समिति है जो निवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी है, वो समिति 1.5 महीने में
अपना सुझाव सरकार को देगी और सरकार बहुत जल्दी से गुजरात में यूसीसी लागू करने के लिए अपना काम करेगी। यूसीसी जैसे अहम किरदार में आपका सहभागी होना क्या कुछ लग रहा था और क्या कुछ आपको पहले कभी यकीन था कि आप इसमें हिस्सा ले पाएंगे? यूसीसी की समिति में एक सदस्य बनना अपने आप से बड़े गौरव की बात है। इतना बड़ा कायदा और सरकार राज्य स्तर पे उसको लागू करने के लिए समिति बनाए और समिति में एक सभ्य के तौर पे मुझे रखे, ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत ही आनंद और आनंद से ज्यादा गौरव की बाबत है। सालों से आप अध्यापक रहे हैं और अध्यापक के बावजूद आप संसार से भी इतने घनिष्ठ जुड़े हुए हैं। आपके दिमाग में ऐसे कौन से अहम प्रश्न हैं जिनको लगता है कि यूसीसी में आने के बाद आप उसको सुधारें? तकरीबन पिछले 40 सालों से मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं। अध्यापक था, कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ और बाद में यूनिवर्सिटी में मैं वाइस चांसलर बना। और शिक्षा से जुड़े हुए कारण की वजह से समाज का बहुत लंबा चौड़ा एक अनुभव मेरा रहा है। समाज के लोगों के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहा हूं और इसके कारण उनको कहां पे कोई मुश्किल आती है, आपदा आती है, वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तो मेरा ये जो अनुभव है जीवन का, वो अनुभव यूसीसी नियम लागू करने में अहम रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर दक्षेश ठाकर जुड़े हुए थे और जिस तरह से उन्होंने बताया कि 40 साल से अध्यापक, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर रहने के बावजूद दक्षिण गुजरात में बड़ा नाम है डॉक्टर दक्षेश ठाकर का, और आज जब उन्हें यूसीसी में भाग लेने का एक अहम हिस्सा मिला हुआ है कि जिस तरह से वो आने वाले समय में जब पैनल में जब अपना सुझाव रखेंगे 1.5 महीने के अंदर ही, जब वो अपना सुझाव रखेंगे और 1.5 महीने बाद जब ये ड्राफ्ट तैयार होगा तो उसके बाद क्या कुछ नियम लागू किए जाएंगे, इन सारी चीजों को लेकर गुजरात ने भी यूसीसी लागू करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है, ऐसा साफ लग रहा है। कैमरामैन रवि वेंडे के साथ में अमित राजपूत, इंडिया न्यूज, सूरत। उधर ग्रीस के सेंटोरनी आइलैंड पर 3 दिनों में लगातार